बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जो है ना पिंड दी शान, अपने गांव दी शान, मूली वाले पराठे, और जिस तरह हमारे गांव में सर्दियां आती हैं आलू वाले पराठे और मूली के पराठे जो है ना वो बहुत बनते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सर्दियाँ अभी आई नहीं हैं, लेकिन हमें पहले ही मूलियाँ मिल जाती हैं, वो वाली जो हम पाकिस्तान में मीठी मूलियाँ आने का वेट करते हैं, तो यहाँ पर मुझे पहले ही वो मिल जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं बताऊं कि मैं हरे मसाले के मूली वाले पराठे कैसे बनाती हूं, और इसमें मैंने कोई रेड मिर्च पेपर वगैरह यूज़ नहीं करूंगी। इसके लिए मैंने हरा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, और इन सब को मैं कर लूँगी पहले चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी और थोड़ा सा साबुत खुश्क धनिया ऐड करूँगी, और मैं इसको चॉप कर लूँगी। अगर आप सिलबट्टे पे करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये इसको मैं चॉप करके अलग कर लूँगी, और उसके बाद मैंने एक मूली ली है, और मूली को मैं बारीक बारीक सा छील लूँगी, उसका छिलका उतार लूँगी, और उसके बाद मैं उसके टुकड़े जो है ना वो चॉपर में ऐड करके उसको चॉप कर लूँगी। और अगर आपके पास कद्दूकश है तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। हम तो अमूमन पहले कद्दूकश ही करते थे, लेकिन अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, अगर नहीं है तो आप कद्दूकश करें। ये मूली के पराठे ना विंटर्स में तो मेरे ख्याल में हर घर में पाकिस्तान में बनते हैं। तो लोग जो है ना, कुछ लोग इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और बाकी मसाले यूज़ करते हैं, अनारदाना यूज़ करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप हरे मसाले वाले बनाना चाहते हैं या सुरख मिर्च वाले बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं जो है ना ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं हरे मसाले वाला बनाऊँ। तो मैंने हरी मिर्चों का, हरे प्याज का, हरे धनिए का यूज़ किया है, और मैं इसको अब मैंने चॉपर में बारीक बारीक सा कद्दूकश कर लिया, वो हो गया। अब इसको यहाँ से एक मेन चीज़ है कि अब आपने अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेना है। अगर आप इसका पानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे पास मूली मीठी थी, लेकिन अमूमन जो है ना अक्सर मूलियाँ पाकिस्तान में कड़वी भी आ जाती हैं, लेकिन आपने इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। मैंने इसको निचोड़ लिया। कुछ लोग जो है ना इसी तरह जो है ना मसाला मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मसाले को हल्का सा ना तवे पर या फ्राई पैन में हल्का सा ना भून लें, तो उससे ये होता है कि एक तो पानी जो रह जाता है वो भी खुश्क हो जाता है, और मसाला जो है ना अच्छे से रच जाता है। अभी सिर्फ मैं इसमें नमक, हल्दी और उसका यूज़ करूँगी। और अगर आपके पास अनारदाना है आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अनारदाना यहाँ पे मेरे पास ख़त्म हो चुका हुआ था। और थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर मैंने पीसा हुआ 1 चम्मच, वो लाजमी डालना है, उसका मुझे जायका बहुत अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ी सी यहाँ पर अजवाइन का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पीसा हुआ डाला है, और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी डालूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और हल्का सा 2 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई पैन में मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, और ये अच्छे से इसका मसाला भी रच जाएगा। इसके बाद मैं इसके मज़े के पराठे बनाऊँगी, और मैं इसके करूँगी एक पेड़ा आटा लेंगे, ये एक पेड़ा बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना 2 इक्वल साइज़ की रोटियाँ बना ली हैं, छोटे छोटे से पेड़े करके। और ये देखिए, ये जो मेज़ा है मैं उसमें बारी बारी करके ऐड करूँगी। और जो चीज़ के स्लाइस हैं वो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 स्लाइस चीज़ का यूज़ किया है। और एक पराठा जो मैं विदाउट चीज़ बना के दिखाऊँगी, और एक पराठा जो है ना वो मैं चीज़ के साथ आपके साथ बनाऊँगी, आपके सामने बनाऊँगी। थोड़ी सी मैं चीज़ ऐड करूँगी। और अभी इस पे जाएगा जी दूसरा रोटी। और ऐसे ही पराठा बेल के ना मैंने इसको तवे पे डाला, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी देसी घी। जो देसी घी है ना उसके पराठे बहुत मज़े के लगते हैं, और देसी घी का एक फ़ायदा ये है कि वो मोटा नहीं करता। आपने कभी देखा है घी जो है ना, आप दूसरा नॉर्मल घी बाहर रख कर देखें, और देसी घी जो है ना वो मेल्ट रहेगा, और जो दूसरा घी है ना वो जम जाएगा। घी का ये फ़ायदा होता है। देसी घी जो लोग समझते हैं कि ये मोटा करता है, देसी घी मोटा नहीं करता, बल्कि ये ताकत देता है। तो मैं हमेशा पराठे पे देसी घी यूज़ करती हूँ। और अगर आपके घर में घर का मक्खन है, गाँव में जो है ना मैं देखा करती थी कि मेरे सामने जो है ना वो ताज़ा मक्खन निकाला जाता था सुबह, वो चाटी की लस्सी, पराठा, मकई की रोटी, साग। आज कसम से मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने गांव में वापस पहुंचूं, मेरा बहुत दिल कर रहा है।
और वो चाटी की लस्सी जो है ना वो मुझे बहुत पसंद थी, मेरे सामने अक्सर बनती थी, तो मुझे वो चाटी की लस्सी पीने का बहुत मज़ा आता था और मैं फ़ैन हूँ। चाटी की लस्सी की कड़ी भी बहुत अच्छी बनती थी। और आलू का पराठा हो, मूली का पराठा हो, कीमे का पराठा हो, पराठे के साथ चाटी की लस्सी, मिसी रोटी, और वो बहुत मज़ा आता है। और ये मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा जो है ना वो मेरा तैयार है। इसके साथ मैं मज़ेदार रायता ग्रीन चटनी का, ज़ीरे वाला रायता आप इस करें, और इसके हुल्ले हुलारे एरियाँ धुआं तुसी देखो कित्थे तक जा रही हैं। और इसी तरह मैं पराठे बनाती जाऊंगी। और सुबह का नाश्ता ये मेरा था, और बहुत मज़े का ये पराठा, क्रिस्पी से पराठे बने। आप इसको रेसिपी को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा ये पराठा कैसा लगा है। आप ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि ये तो हर घर में बनते हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन हरे मसाले का भी आज आप बना के देखेंगे आपको किस तरह का लगता है, और विदाउट सुर्ख मिर्च। और नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जैसे हमेशा रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।